हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन की जो हिंदी की बुक है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है अध्याय 25 करेंगे। अध्याय का नाम क्या है? छंद। छंद को जो है कंप्लीट जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा की बात करें तो इसमें जो पहला है, छंद की प्रथम चर्चा खाली स्थान में हुई थी, ये हो जाएगा ऋग्वेद में। छंद की जो है प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई थी। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर, संख्या, गणना, मात्रा, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। छंद के कुल कितने अंग हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। छंद के जो है कुल 8 अंग हैं, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है पाद, दूसरा है मात्रा और वर्ण, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है लघु और गुरु, गढ़, यति, गति, तुक। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद के अंग की बात करें तो छंद के जो अंग हैं इस प्रकार हैं, जैसे पाद, मात्रा और वर्ण, संख्या और क्रम, लघु और गुरु, गढ़, यति, गति, तुक। छंद शास्त्र में यति का जो है अर्थ विराम या विश्राम, गति का अर्थ लय या प्रवाह और तुक का जो है अर्थ है अंत्य वर्णों की आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र ग्रंथ सुव्रत तिलक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा क्षेमेंद्र। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छंद शास्त्र ग्रंथ सुव्रत तिलक के जो रचयिता क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का जो है प्रवर्तन किया है। इनके जो है ग्रंथ दश रूपक, कवि कंठा, भरण, औचित्य विचार, चर्चा, दशावतार चरित्र इत्यादि हैं। छप्पय के अंतिम 2 चरण किस छंद के होते हैं? ये हो जाएगा उल्लाला के। छप्पा के अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं, अन्य विकल्प असंगत है। उल्लाला की बात करें तो उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके जो है विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। वसंत तिलिका छंद में कितने जो है वर्ण होते हैं? ये हो जाएगा 14 होते हैं। वसंत तिलिका छंद में 14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलिका छंद जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगड़, भगड़, जगड़ एवं 2 गुरु वर्ण हो तथा 14 अक्षर हो, वहां वसंत तिलिका छंद कहलाता है। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। गिरीन्द्र में व्याप्त विलोकनीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, अचेत जम्बालिनी कुल जम्बुकी। ये हो जाएगा वंशस्थ। वंशस्थ छंद की बात करें तो वंशस्थ छंद एक जो है वार्णिक छंद है जो क्रमशः जगड़, तगड़ और रगड़ के क्रम में होते हैं। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। निराले फूलों की विविध दलवाली अनुपमा, जड़ी बूटी ही हो बहुफलवती श्री विलासती। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। निराले फूलों की विविध दलवाली अनुपमा, जड़ी बूटी ही हो बहुफलवती श्री विलासती। उपरोक्त काव्यांश में शिखरड़ी छंद का जो प्रयोग किया गया है। दिए गए वाक्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। न हाथ रोका, नत माथ बोला, तड़ाग झूमा, नथ मुस्कुराया। इसमें बताना तो उपेंद्र वज्जा हो जाएगा। उपेंद्र वज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। न हाथ रोका, नत माथ बोला, तड़ाग झूमा, नथ मुस्कुराया। काव्यांश में उपेंद्र वज्जा छंद प्रयुक्त हुआ है। उपेंद्र वज्जा छंद की बात करें तो 11 वर्णों वाले इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, जगड़ और 2 गुरु होते हैं। प्रायः 5 से 11 अथवा 6 से 11 वर्णों पर यति विराम होती है। मंदाक्रांता छंद दोस्तों थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इस छंद के जो है प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 17 होते हैं, ये इसको याद रखना। प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़
और अंत में गुरु वर्ण होते हैं। दोस्तों जो छोटी मात्रा होती है उसको ऐसे करते हैं, जो बड़ी होती है वो ऐसे चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये गुरु की मात्रा, ये छोटी वाले। इसमें 4, 6 तथा 7 वर्ण पर जो है यति विराम होती है। अगला है शिखरणी छंद। दोस्तों ये बहुत ही आप लोग कम पढ़े होंगे क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जब पूछता है तो बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, दोहा, सोठा, ये सब अब जमाना नहीं रह गया। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन उलाला उलाला, ये सोठा, दोहा, चौपाई, ये अब बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इन्हीं को पढ़ते हैं ज़्यादा करके। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें जो है 6 और 11 वर्णों पर यति यानी विराम होती है। यगड़, यगड़ का मतलब आप समझ रहे होंगे, और भगड़, लघु, लघु और गुरु के क्रम में होते हैं। अगर आपको इसको थ्योरी पढ़ना है तो यूनिवर्सल हिंदी की बुक और आदित्य हिंदी की बुक अपने चैनल में जो है प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे अच्छे से थ्योरी और प्रीवियस ईयर सभी कराए हुए हैं, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। नहीं लालसा है विभोवित की, हमें चाहिए चेतना चित्त की, ये हो जाएगा ऑप्शन डी भुजंगी। नहीं लालसा है विभोवित की, हमें चाहिए चेतना चित्त की, उपयुक्त काव्यांश में भुजंगी छंद प्रयुक्त है। तो भुजंगी छंद की बात आई तो अब ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो भुजंगी छंद त्रिष्टुप त्रिष्टुप जाति का वैदिक छंद है। इसमें जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। आप देख रहे हो यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए काव्यांश में जो है प्रयुक्त छंद में के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें बताना है क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो इसमें हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दिए गए काव्यांश दिवस का जो है अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर भी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा में जो है द्रुत विलंबित छंद है, जबकि अन्य विकल्प संगत। अब ये द्रुत विलंबित छंद की बात करें तो ये क्या है, तो यह एक वर्णिक छंद है। इसमें जो है 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण या पद में 12 वर्ण होते हैं, क्रमशः नगड़, भगड़, भगड़ एवं रगड़ के क्रम में होते हैं। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। लज्जेव सूरस्य मुजेव यूनो शंभूषणम तस्य नृपस्य शैव, ये हो जाएगा इंद्रवृज्जा। लज्जेव सूरस्य युजेव यूनो शंभूषणम तस्य नृपस्य शैव में इंद्रवृज्जा छंद है। शेष विकल्प असंगत है। इंद्रवृज्जा छंद की बात करें तो इंद्रवृज्जा छंद वार्णिक छंद है। इंद्रवृज्जा के जो प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु के क्रम में से वर्ण रखे जाते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। जब भी विरह विधाता ने सृजा विश्व में था, तब स्मृति रचने कौन सी चातुरी थी, ये हो जाएगा चंप कमाला। चंप कमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए काव्यांश जब विरह विधाता ने सृजा विश्व में था, तब स्मृति रचने कौन सी चातुरी थी में जो प्रयुक्त छंद चंपक माला है। यूपीपीआरपीबी ने जो अंतिम जो उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। देखिए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। मैं नारी हूँ, तरल और हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, मैं होती हूँ विकल, विमना व्यस्त, वैचित्र्य क्या है, ये हो जाएगा मंदा क्रांता। मंदा क्रांता इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदा क्रांता छंद क्या है, तो इस छंद के जो प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, इसको आपको याद रखना है। मंदा क्रांता, इसमें वर्ण कितने होते हैं, 17। देखे काव्यांश में जो है प्रयुक्त छंद के बार जो है छंद के जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ ये पंछी उड़ जाएगा, क्या खोया क्या पाया जग में सोच नहीं पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सार। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ ये पंछी उड़ जाएगा,
क्या खोया क्या पाया जग में सोच नहीं पाएगा। विपरीत काव्यांश में सार छंद है। सार छंद एक जो है अत्यंत सरल गीतात्मक एवं जो है लोकप्रिय सम्मात्रिक छंद है। इसके जो है हर पद के जो है प्रथम चरण की कुल मात्रा 16 तथा दूसरे चरण की कुल मात्रा 12 होती है, अर्थात सार छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। कबहू ससे मांगत आर्य करे, कबहू पतबिंब निहारी डरे। ये हो जाएगा दुर्मिल। दुर्मिल राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए काव्यांश कबहू ससी मांगत आर्य करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे में जो प्रयुक्त छंद दुर्मिल है। अन्य विकल्प प्रसंगत है। दुर्मिल छंद में 24 वर्ण होते हैं जो 8 शगड़ों से बनते हैं और 12-12 वर्णों पर यति होती है। अंत समझो तुकांत ललितन्यत्यात्मनुप्रास होता है। देखिए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। फागुन में मन झूम रहा, अब आन मिलो हमसे सजना, रंग गुलाल मलो मुख पे, पायल चाह रही बजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदिरा हो जाएगा। दिए गए काव्यांश फागुन में मन झूम रहा, अब आन मिलो हमसे सजना, रंग गुलाल मलो मुख पे, अब पायल चाह रही बजना में प्रयुक्त छंद जो है मदिरा छंद है। इसमें जो कुल 22 वर्ड होते हैं दोस्तों। हाथ तक हमको नहीं लगता आप पढ़े होंगे मदिरा छंद, बहुत कम लोग पढ़ते हैं बच्चे। तो मदिरा छंद में कितने वर्ड होते हैं? तो 22 वर्ड होते हैं। इसको याद कर लेना, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे यूपी पुलिस और यहाँ पे बिहार पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अभी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब दोहा, सोरठा, हरगीतिका, चौपाई, छंद, इसका सब टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिएगा। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान, हम तू जननी तू प्राण है। ये उल्लाला है। क्या है? उल्लाला। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान, हम तू जननी तू प्राण है। उपयुक्त काव्यांश में उल्लाला छंद प्रयुक्त हुआ है, जबकि अन्य विकल्प संगत है। अब उल्लाला छंद क्या है? यह अर्ध समात्रिक छंद है। इसके जो पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं एवं जो दूसरी और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला है छंदों की जो है गणना किससे की जाती है? ये हो जाएगा वर्ण और मात्रा से की जाती है। छंदों की जो गणना है वर्ण और मात्रा से की जाती है। अक्षरों की संख्या एवं जो है क्रम, मात्रा गणना तथा जो है यति गति से जो संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। पहला वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। कमला में कौन सा जो है गढ़ रूप है? ये हो जाएगा सगड़ है। कमला में सगड़ गढ़ रूप है। वार्णिक छंदों की जो गणना गढ़ के जो है क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक जो है गढ़ होता है। गढ़ों की कुल संख्या की बात करें तो 8 होती है, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, शगड़। गढ़ों को जो है निम्न सूत्र से पहचाना जाता है। या माता राजभान सलगा। अतः कमला में सगड़ गढ़ रूप है, जिसमें 2 लघु और 1 गुरु वर्ण है। छंद की दृष्टि से गढ़ों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 8 है। छंद की दृष्टि से गढ़ों की संख्या 8 है। 8 गढ़ इस प्रकार है: यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। अनुष्टुप है, तो अनुष्टुप क्या है? एक छंद है। छंद छद धातु से बना, जिसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर छा जाना अथवा बंधन करना। इसलिए जो है पद्यबद्ध रचना छंद के अंतर्गत आती है। जिसमें यह बंधन नहीं होता वह गद्य रचना होती है। अनुष्टुप छंद वैदिक संस्कृत का एक जो है प्रमुख जो है छंद है। अन्य छंदों में गायत्री एवं जगती छंद प्रमुख है। छप्पे में होते हैं तो ये होता है प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण जो है उल्लाला के होते हैं। छप्पे विषम मात्रिक एवं जो संयुक्त छंद है। इसमें जो कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के तथा अंतिम या शेष चरण जो उल्लाला छंद के होते हैं। अगला है चौपाई। चौपाई की बात करें, दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। कंकन, किंकिन, नुपुर,
धुनि सुनि कहत लखत शन राम हृदय गुनि। ये हो जाएगा चौपाई है। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद चौपाई है। चौपाई की बात करें तो यह एक जो है सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसकी जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके जो अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? ये हो जाएगा चौपाई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौपाई सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की जो तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण की जो तुक चौथे से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। उदाहरण की बात करें तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, बंदव गुर पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारों में कौन सा छंद है? ये हो जाएगा चौपाई है। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरियम चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु। उक्त पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद सममात्रिक छंद होते हैं। इसमें जो 4 चरण होते हैं तथा जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पहले चरण की जो है दूसरे से तथा तीसरे चरण की चौथे से तुक बनती है। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना निषेध है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, जैसे ये आपको दोहा दे दिया गया या भी ना, जो भी अब लाइनें दे दी गई, तो अब इसमें कैसे जानोगे कि ये चौपाई है कि जो है रोला है, सोरठाई क्या है ना, उलाला है। तो आपको मात्राएं गिननी होती, ठीक है। आपको मात्रा गिनना पता है ना? नहीं पता है तो आप यूनिवर्सल हिंदी की बुक, आदित्य हिंदी की बुक प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पर मैंने बताया हुआ, ठीक है। जैसे जैसे राम है, ठीक है, जैसे राम है तो राम जो बड़ा रहेगा उसके ऊपर ये वाला जो चिन्ह लगेगा, ठीक है। ये बड़ा का चिन्ह है और एक लाइन का मतलब होता है छोटा। जैसे माँ है तो माँ छोटा है तो इसमें एक लाइन खींचेगी, और जैसे ये इसमें आ की मात्रा है तो इसमें डबल मात्रा यानी बड़ी दीर्घ मात्रा लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से कितने इसमें 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। इसमें कितनी मात्रा है? 3 ये मात्रा हो गई। तो इसी तरह से इस सभी में गिनते हैं, ठीक है, तो पता चल जाता है कि क्या है। तो इसमें 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, इसमें 2 हो गई, 4 5 6, इसमें 7, इसमें 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14 15 और एक या आधा ना वाला 16 हैं। कितने हैं? 16। तो प्रयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। 16 देख लीजिए, प्रत्येक चरण में कितने 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें भी 16, इसमें भी गिनोगे तो 16 हो जाएगी, ठीक है। तो चौपाई छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है जिसमें जो है 4 चरण होते हैं तथा जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार पूरे छंद में कुल 64 मात्राएं होती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरि बिहारी। जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं तो चौपाई कहते हैं। अभी जस्ट ऊपर पढ़े हम लोग, आप देख रहे होंगे कि जो है 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट यूपीएससी में पूछा गया, तो फिर आने की संभावना प्योर है। चौपाई एक जो सममात्रिक छंद है जिसमें जो है 4 चरण तथा जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। रोला की बात करें तो सममात्रिक छंद 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। और दोहा की बात करें तो अर्ध सममात्रिक छंद है 13 11 और 13 11 पर मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात करें तो अर्ध सममात्रिक छंद है 11 13 और 11 13 पर मात्राएं होती हैं। दामनी दमक रही ना घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये हो जाएगा चौपाई मेरे दोस्त। अगला है दामिनी दमक रह ना घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। उपयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। इसके जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजरि बिहारी। इन पंक्तियों में चौपाई है दोस्तों। अभी जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है, तो ये चौपाई है, चौपाई छंद है।
चौपाई एक जो है सम मात्रिक छंद होता है। सम मात्रिक तो 16 है ना, तो विषम तो है नहीं, 16 है तो सम होता है। सम मात्रिक छंद है, इसमें जो है 4 चरण होते हैं तथा जो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सवाया एक वार्णिक छंद है। पूछेगा सवाया कैसा छंद है, तो वार्णिक छंद है। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाली जाति जो है छंद को सामूहिक रूप से जो है हिंदी में जो है सवाया कहते हैं। सवैया के जो उदाहरण रसखान के जो है काव्य में प्रचुर मात्रा में है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगला है, दी गई पंक्तियों में छंद बताना है, तो सुन सिय सत्य ऐसी से हमारा, पूजा ही मन कामना तुम्हारा। ये चौपाई है। यहाँ भी जो है 16-16 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। चरण के जो है अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। चौपाई छंद का जो पूर्व रूप क्या है, तो चौपाई की बात करें तो ये है चौपाई, ऑप्शन डी हो जाए। चौपाई छंद का जो पूर्व रूप है चौपाई। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। अपभ्रंश तथा जो अवहट्ट में चौपाई को चौपाई कहा जाता है। अपभ्रंश तथा जो अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता है, जबकि आधुनिक चौपाई 16 मात्राओं का छंद है तथा अरिल्य में 16 मात्राएं एवं जो पद्दरी में 16 मात्राएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रोला के बारे में। तो रोला की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे जो है काव्य छंद कहा गया है, ये हो जाएगा रोला। दिए गए विकल्पों में से रोला जो है को काव्य छंद कहा गया है। रोला छंद एक जो है समात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसके जो प्रत्येक चरण में 11 और 13 के जो क्रम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके जो है चरणांत में 2 गुरु या फिर 2 लघु होते हैं या फिर रखे जाते हैं। रोला और उलाला का जो कर्म से जो है मिलने पर कौन सा जो है छंद बनता है, ये हो जाएगा छप्पय। रोला और उलाला का जो है कर्म से मिलने पर छप्पय बनता है, छंद बनता है छप्पय छंद। छप्पय क्या है, अब यह विषम मात्रिक छंद है। यह छंद जो है रोला एवं उलाला को मिलाने से बनता है। इसके जो है पहले 4 चरण रोला छंद के एवं जो अंतिम 2 चरण जो उलाला छंद के होते हैं। प्रत्येक 4 चरणों में 24-24 मात्राएं एवं जो अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। वह सम मात्रिक छंद जिसके जो है प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा जो प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। रोला सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं एवं 11 व 13 मात्रा पर यति होती है। प्रत्येक चरण के जो अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक अवश्य है। हरि गीतिका की बात करें तो अन्याय सह कर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही जो है कौरवों से पांडवों का जो रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का जो कारण हुआ। ये कौन सा छंद है, ये हो जाएगा बी, हरि गीतिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरि गीतिका छंद की बात करें तो हरि गीतिका 4 चरणों वाला एक सम मात्रिक छंद होता है। इसके जो प्रत्येक चरण में 16 व 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु तथा गुरु आना अनिवार्य है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अधिकांशतः यह छंद ईश वंदना में प्रयोग किया जाता है। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, ये हो जाएगा 28। हरि गीतिका एक जो है समात्रिक छंद है। इसके जो है प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें जो है क्रमशः 16 एवं 12 मात्राओं पर यति तथा चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है छंद है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 14 मात्राओं की जो है यति से मात्रिक छंद है, अर्थात कुल जो 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद के अंत में दीर्घ होता है। यहाँ हरि गीतिका छंद है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। इस प्रकार यह सम मात्रिक छंद है। मंगल करणी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में
कौन सा छंद है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। उपयुक्त पंक्ति में हर गीतिका छंद है, हर गीतिका समात्रिक छंद है, इसके जो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई तथा रोला समात्रिक छंद है। चौपाई के जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मालिनी वर्णिक छंद है, इसके जो है प्रत्येक चरण में जो है 15 वर्ण होते हैं। कहती हुई यो उत्तरा के जो नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, हर गीतिका इज द राइट आंसर। कहती हुई तो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हर इन पंक्तियों में हर गीतिका छंद है। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 जो मात्राएं होती हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं तथा इसके जो पहले तथा तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवा की बात करें तो बरवा छंद है, ये हो जाए अर्धसम मात्रिक। बरवा अर्धसमात्रिक छंद है, इसके जो प्रथम एवं जो है तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा जो द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अवधि का निजी छंद है, ये हो जाएगा बरवा। अवधि का निजी छंद बरवा है, बरवा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें जो 4 चरण होते हैं। इसके जो है विषम चरणों पहला तथा तीसरा में 12-12 मात्राएं तथा सम चरणों दूसरा और चौथा में 7-7 मात्राएं होती हैं। जिस छंद के जो है प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं जो तृतीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है, ये हो जाएगा बरवा, राइट आंसर हो जाएगा। बरवा मात्रिक छंद है, इसके जो है विषम चरणों अर्थात प्रथम एवं जो तृतीय में 12-12 मात्राएं तथा सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। मालनी छंद के जो प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तथा यह वर्णिक छंद है। अवधिशिला का जो उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बरवा। उपयुक्त उदाहरण में जो प्रयुक्त बरवा छंद है, बरवा अर्ध समात्रिक छंद है। इस छंद के जो है विषम चरणों पहला और तीसरा में 12-12 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ तथा तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। दोहा की बात करें तो अर्ध सम्मात्रिक छंद का छंद है, ये हो जाएगा दोहा। दिए गए विकल्पों में दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिस छंद के पहले और तीसरे तथा जो है दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों में समानता हो, वे अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। उदाहरण की बात करें तो दोहा, सोरठा, बरवा, उल्लाला हो जाएगा। रोला और चौपाई सम्मात्रिक छंद है तथा कुंडलियां विसम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। अपभ्रंश का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है, ये हो जाएगा दोहा। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय जो है छंद दोहा है। दोहा की बात करें तो यह अर्ध समात्रिक छंद है। इस छंद के जो है पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। दिए गए वाक्यांश में प्रयुक्त छंद के जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। भरतई होई न राम राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहों की कांजी कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई, ये हो जाएगा दोहा है। यह अर्धसमात्रिक छंद है दोहा। इस छंद के जो पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं जो दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। इसमें जो है यति चरण के अंत में होता है, इसमें सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, भरतई होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहों की कांजी शीकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। यहाँ पे मात्रा आप देख सकते हो, जिसमें छोटी की मात्रा उसमें एक है, और जिसमें बड़ी की मात्रा उसमें ओ की मात्रा है, और बड़ा ओ की मात्रा तो उसमें लगा है ये वाला चिन्ह, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। रहमन चुप होए बैठिए, देखे दिनन के फेर, जबनी के दिन आई है, बनत ना लगे हैं बेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो ये हो जाएगा दोहा। उपयुक्त पंक्ति में दोहा नामक अर्धसम्मात्रिक छंद है, इसकी जिसके जो प्रथम चरण एवं जो है तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि, ये भी दोहा है दोस्त। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोहा छंद की बात करें तो इसके जो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं,
यानी प्रथम तृतीय मतलब विषम चरण में, ठीक है। विषम चरण में 13 मात्राएं और जो है सम चरण में द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात करें दोहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके जो है प्रथम तथा जो है तृतीय चरण में जो 11 और जो है द्वितीय चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। बरवय अवधि का छंद है जिसमें जो है 12/7 मात्रा पर्यति होती है। रोला 24 मात्राओं का मात्रिक छंद है। दोहा छंद में जो है कितने चरण होते हैं, तो दोहा जो छंद है इसमें जो है आप संधि हो जाए 4 चरण होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो है विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में यहाँ पे 11 मात्राएं होती हैं। आप यहाँ पे दोहा भी देख सकते हो। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में प्रथम चरण में तो विषम चरण का मतलब होती है 13 मात्राएं, तो विषम में 13 हो जाएगा, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। विषम का मतलब क्या होता है 1 और 3, 3 ही तो पूछ रहा है, प्रथम का पूछ रहा था, प्रथम में जो है 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये को सूल। इन पंक्ति में कौन सा छंद है, तो ये हो जाएगा दोहा। इस पंक्ति में दोहा छंद है, यह अर्धसमात्री छंद है। इसके जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक जो तृतीय चरण में 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। बरुवे अर्धसमात्री छंद है, इसके जो विषम चरणों में 12 तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। सम का मतलब आप जान रहे हो ना, सम का मतलब 2 और जो है 4। बरवे का उदाहरण निम्नलिखित है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चंपा हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जान पर सिय हियरे जब कुम्हलाए, मेरी बहुबादा हरो राधा नागर सोए, जातन के झाई पर श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, ये हो जाएगा दोहा। आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उपयुक्त पंक्ति में दोहा छंद है, दोहा अर्ध समात्रिक छंद है। पूछ लेता है कि दोहा कैसा छंद है, तो जो है अर्धम समात्रिक छंद है। इसके जो इसमें 4 चरण होते हैं जिनमें 13 यानी समात्रिक जो सम जो है उसमें 13 और विषम में सम में जो है 11 और विषम में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में जो है 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, जबकि सवाय छंद 4 चरणों का होता है। इसमें 12 वर्णों से जो 26 वर्णों तक की जो कई प्रकार का होता है। सोरठा 4 चरणों का जो मात्रिक छंद है, इसमें जो 11-13 मात्राओं का जो है क्रम होता है, यह दोहे के विपरीत होता है। नेक्स्ट है दोस्त, यहाँ पे दोहा छंद की जो प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 होती हैं। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं और सम चरण में द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। यदि चरण के अंत में होती है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि, इसमें 28 मात्राएं हरि गीतिका छंद में होती हैं तथा बरुआ में छंद में 12/7 के योग से 19 मात्राएं, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे से जो है उल्टा छंद है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए सोरठा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद सोरठा है। सोरठा की बात करें तो अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसके जो है प्रथम चरण तथा जो द्वितीय चरण में 11 तथा द्वितीय चरण तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 13 होती है। सोरठा छंद में कि प्रत्येक और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, जबकि जो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद दोहा छंद का जो उल्टा होता है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 11। सोरठा छंद के जो विषम चरणों में 11 और जो सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के जो अंत में एक जो है गुरु और एक लघु मात्रा होना आवश्यक है। अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो रोला समात्रिक छंद है, 24 मात्राएं इसमें होती है प्रत्येक चरण में जो है। और चौपाई की बात करें समात्रिक छंद है, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। दोहा की बात करें तो अर्ध समात्रिक छंद है, 13 मात्राएं होती हैं। शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे, करुणा एन चितई जानकी, लखन तन में कौन सा छंद है, ये हो जाएगा सोरठा। यह सोरठा छंद है। सोरठा एक जो अर्ध समात्रिक
छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। इसके जो विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस विषम चरणों के जो अंत में एक जो है गुरु और एक जो है लघु मात्रा होती है। शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहले करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। सोरठा के जो प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये हो जाए 11 होती हैं। सोरठा एक अर्ध जो समात्रिक छंद है। इसके जो पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का जो उल्टा होता है लोहा बोल रहे हैं, जिसे जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राम राशि शुभ शुभ गुण सदन। जी ही सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसमें बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सोरठा। यह पंक्तियां सोरठा छंद में निबद्ध है। सोरठा छंद दोहे के विपरीत होता है। इसके जो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम बताना है। ये हो जाएगा सोरठा हो जाएगा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के जो ठीक विपरीत पढ़ने वाला जो छंद सोरठा है, दोहा अर्ध समात्रिक छंद है। इसके जो विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों तृतीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो है छंद के ठीक जो है विपरीत सोरठा छंद में विषम जो है चरणों प्रथम और तृतीय में 11-11 तथा सम द्वितीय एवं चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार दोहा तथा सोरठा दोनों में कुल जो है 48 मात्राएं होती हैं। चौपाई के जो 4 चरणों में जो प्रत्येक में 16 मात्राएं कुल 64 होती है। मात्रिक सम छंद रोला के जो है 2 चरणों में से प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं यानी कुल 24-48 होती हैं। मात्रिक मात्रिक जो सम छंद हर गीतिका के 2 चरणों में से जो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं कुल 28 + 28 56 होती हैं। कुंडलियां की बात करें तो दोहा और रोला छंद को जो क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ये हो जाएगा कुंडलियां। दोहा और रोला छंद को जो क्रम से मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। इसमें जो है 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और दोहे का जो है चरण रोला के जो है प्रथम में दोहराया जाता है। इसका जो है प्रथम वो अंतिम जो शब्द एक सा होता है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के जो योग से बनता है? ये हो जाएगा ऑप्शन है दोहा रोला। कुंडलिया छंद दोहा एवं रोला के संयोग से बनता है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद का जो प्रारंभ जिस शब्द समूह से होता है, छंद का जो अंत भी उसी शब्द समूह से होता है। सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुआ किसान लगा रोपन खेत में आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले ठकुरेले कविराय लगा सबको मन भावना मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। अगला क्वेश्चन है किस छंद का जो है प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ये होता है कुंडलियां का। कुंडलिया छंद का जो प्रथम व अंतिम शब्द जो एक सा होता है। इसमें जो है कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें जो 2 चरण दोहा के जो और शेष 4 चरण जो है रोला के होते हैं। रोला छंद में जो है 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद जो अर्ध समात्रिक छंद है। इसके जो प्रथम तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में दोहे का उल्टा होता है। इसके जो प्रथम तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? ये होते हैं 6। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है जो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। इस छंद में प्रथम चरण की रचना दोहे से और अंतिम चरण की जो रचना रोला में होती है। सवाया की बात करें तो सवाया इनमें से कौन सा छंद वार्णिक है? ये हो जाएगा सवाया। जिन छंदों की जो रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उसे वाड़ी छंद कहते हैं। सवाया छंद वाड़ी छंद के जो है अंतर्गत आता है। इसके जो प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ड होते हैं और जो प्रत्येक चरण किसी जो है एक गढ़ की 7-8 आकृत से बना होता है। यह लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद है। ये हो जाएगा सवाया। या लकुटी और कामरिया पर राज्य तिहुपुर को तजी
ढारों में प्रयुक्त छंद सवाया है। सवाया छंद की बात करें, सवाया एक जो है समवर्त वाड़ी छंद है, जिसके जो है प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक अक्षर होते हैं। दोहा छंद की बात करें तो दोहा छंद जो है सममात्री छंद है, जिसके जो है विषम चरणों प्रथम एवं तृतीय में 13 मात्राएं तथा सम चरणों द्वितीय एवं चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। बरुआ छंद की बात करें तो बरुआ भी मात्री अर्ध जो है सम छंद है, जिसके विषम चरणों में 12 बार तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला है गीतिका से अब हम लोग पढ़ेंगे। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा जो है 14-12 की यति होती है, ये हो जाएगा गीतिका। गीतिका एक जो सममात्री छंद है, इसमें जो प्रत्येक पंक्ति में जो 26 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक पद में 14-12 या 12-14 मात्राओं की संख्या यति के अनुसार होती है। पदांत में लघु गुरु वर्ण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर व्रतधारी बने। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाचरी के बारे में। तो घनाचरी छंद की बात करें तो ये हो जाएगा वार्डी छंद है। ये घनाचरी यह कवित्व है। कवित्व छंद वार्डी छंद का एक रूप है। घनाचरी छंद में जो 31 वर्णों का जो एक जड़ होता है और 16-12 वर्णों पर जो है प्रधान यति तथा समस्त चरणों में 8-8-8-7 वर्णों पर जो है साधारण यति होती है। मंदाक्रांता की बात करें तो निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा मंदाक्रांता। मंदाक्रांता मात्रिक छंद नहीं है, बल्कि मंदाक्रांता 17 वर्णों वाला वाणी छंद है, जबकि हर गीतिका 28 मात्राएं, रोला 24 मात्राएं तथा दोहा में 13+11 से 24 मात्राएं तीनों मात्रिक छंद हैं। अन्य अब हम लोग देखेंगे तो द्रुत विलंबित में जो है गणों का जो क्रम क्या होता है? ये हो जाएगा नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। द्रुत विलंबित वाणी छंद में के अंतर्गत जो आता है। इसके जो प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ के क्रम में कुल जो है 12 वर्ण। अगला है आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ये हो जाएगा 31। आला छंद में 31 मात्राएं होती हैं। यह सममात्री छंद है, इसमें जो है कुल 4 चरण होते हैं। इसे वीर छंद भी कहते हैं। 12 बरिस लय कुकुर जीव और 13 लौ जिए सियार, बरत 18 छत्र जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इनमें से कवित्व छंद का जो भेद कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा मत्त गयंद। कवित्व छंद का भेद नहीं है। मत्त गयंद सवय समवर्ण वृत्त या वाणी छंद है, इसमें जो है 23 वर्ण होते हैं। देवघनाचरी, मनहरण, रूप घनाचरी कवित्व छंद के भेद हैं। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? यह हो जाए सिंहोन्नता। वसंत तिलका का जो दूसरा नाम सिंहोन्नता है। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं। यह समवर्ण व्रत छंद है। तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरुओं के जो क्रम से इसका जो प्रत्येक चरण बनता है। पद्य में इसका जो लक्षण इस प्रकार है। उक्ता बसंत तिलका तबजा जगौगा, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे, मिलते शबों से वे थे, सहायता बड़े दुख के दिनों में कौन सा छंद है? ये हो जाएगा वसंत तिलका। बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े शकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे, मिलते सबों से वे थे, सहायक बड़े दुख के दिनों के में वसंत तिलका छंद है। यह एक जो है समवार्णिक छंद है। इसके जो प्रत्येक चरण में 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुर क्रम में कुल 14 वर्ण होते हैं। सांप, तुम सभ्य हुए नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है? इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन है। दी गई कविता में मुक्तक छंद है। यह कविता अज्ञेय की है। चरणों की अनियमितता, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान में ही मुक्तक छंद की विशेषता है। इसका कोई नियम नहीं होता है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, मुक्तक छंद है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नवमित्र साहे देखूँ उसे मैं नित्य सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। में कौन सा छंद है? ये हो जाए इंद्र वज्रा।
इंद्र वज्रा, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नवमित्र सा है, देखो उसे मैं नित्य सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये इंद्र वज्रा छंद है। ये एक सममात्रिक जो है सममात्रिक वर्ण वृत्त छंद है। इसके जो प्रत्येक चरण में जो है 11-11 वर्ण होते हैं। दिनांत दिनांत था थे, दिननाथ डूबते, सधेनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंगत दिगंत में गो रजथी, सुमिथिता विषाण नाना बजते, सवेड़ थे। ये कौन सा छंद है? ये हो जाएगा वंशस्थ। इसमें प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान है, मैं तू जननी तू प्राण है। में कौन सा छंद है? उल्लाला। उल्लाला छंद है। इस छंद में जो प्रथम और तृतीय चरण में 15 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती है। छप्पा किन दो छंदों का मिश्रण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छप्पा रोला और उल्लाला छंदों के जो मिश्रण से बनता है, यह विषम मात्रिक छंद संयुक्त छंद है। छप्पा छंद में जो 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण जो है रोला छंद के होते हैं और आखिरी 2 चरण जो उल्लाला छंद के होते हैं। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं हो थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। ये हो जाएगा भुजंग प्रयात। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं बहुत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। उक्त पंक्ति में भुजंग प्रयात छंद है। ये एक जो वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है कुल 12 वर्ण होते हैं। प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा विषम चरण कहा जाता है। विषम चरण द्वितीय और चतुर्थ चरण को समचरण कहा जाता है। छंद को पढ़ते समय ठहराव को यति कहते हैं। छंद में जो है पदों के अंत में अक्षरों के जो परस्पर समानता को तुक कहा जाता है। सरसी छंद में होती है, ये हो जाएगा 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु लागू होता है। सरसी छंद में के जो प्रत्येक चरण में जो 27 मात्राएं होती हैं, 16 और जो है 11 मात्राओं पर यति होती है, अंत में गुरु लागू होता है। पहले जो 16 मात्राओं की लय चौपाई की तरह है और शेष 11 मात्राओं की लय दोहे के दूसरे चरण की तरह होती है। इनमें से कौन सा छंद शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है? ये हो जाएगा छंद सूत्र। आचार्य पिंगल द्वारा जो रचित छंद सूत्र छंद शास्त्र सबसे जो प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। मात्रा छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। मात्रा छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, हर्ष दीर्घ। मात्रा के संदर्भ में हर्ष को जो है लघु तथा दीर्घ को गुरु मात्रा कहते हैं। इनके मात्रा छंद है दोहा, सोठा, चौपाई, बरवय, रोला, उल्लाला, कुंडलियां, छप्पे आदि। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके जो छंदों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये हो जाएगा डी। 4 1 5 2, 4 1 5 2, 4 1 5 2। इनको आप पढ़ लेना रोक करके, ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। जब मैं था मैं नाही में दोहा है, राम को रूप की जो परछाई में सवाया है, जानत है वह मरम हमारा में चौपाई है, अधर लगे हैं सुजान को कवित्व है। आराध्य सैन्य सिंधु में सुबह डवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? ये हो जाएगा जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? ये हो जाएगा दृष्टांत। दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है। चौपाई, दोहा, सोटा, उलाला, कुंडलियां, छप्पे, अहिर, रोला, अल्लाह, हरगीतिका, बरवर इत्यादि छंद के प्रकार। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं तो पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र पिंगल द्वारा रचित है। यह छंद का जो मूल ग्रंथ है, यह सूत्र शैली में लिखा गया है। छंद शास्त्र में छंदों की जो रचना पद्धति एवं छंद संबंधी गणना इत्यादि का जो वर्णन किया गया है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है, जो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धर्मशास्त्र है। निम्न में सममात्रिक छंद का जो कौन सा उदाहरण है? ये हो जाए चौपाई।
चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जबकि जो दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। जिन छंदों के सभी चरण समान होते हैं वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे चौपाई, रोला, गीतिका। तथा जिन छंदों के जो कुछ चरण पहला और तीसरा एवं जो समान होते हैं और अन्य जो दूसरा तथा चौथा कुछ उनसे जो है भिन्न होते हैं पर आपस में समान होते हैं, वे अर्ध सममात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा तथा उल्लाला। चरण में जो है मात्राओं की संख्या कम से कम अधिक से अधिक आधार पर जो मात्रिक छंदों के सही अनुक्रम कौन सा होता है, जैसे चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतिका। चौपाई में 4 16 मात्रा, पीयूषवर्धक 4 19 मात्रा, रोला में 4 24 मात्रा, गीतिका 4 26 मात्राएं। निम्न में से कौन सा जो है मात्रिक छंद है, तो मात्रिक की बात करें तो ये सभी हैं, दोहा, चौपाई, रोला, ये सब है। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी जो मात्रिक छंद है। वह व्यवस्था जिसके कारण जो काव्य में लयात्मक आती है छंद कहलाती है। छंद जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। पुनः मात्रिक छंद जो मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। दोहा की बात करें तो कुल 4 चरण, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला की बात करें तो सममात्रिक के जो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, विषम चरण में जो है 11-11 और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पर जो है यति अधिक प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु पूर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है। अगला है सोरठा की बात करें तो दोहे का उल्टा होता है। चौपाई की बात करें सममात्रिक छंद है, इसमें जो है कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। कुंडलिया की बात करें, यह विषम मात्रिक छंद है, इसमें जो 2 चरण और दोहा और 4 चरण जो है रोला की मिलकर जो कुंडलियाँ बनती हैं, जिसके जो है 6 चरण होते हैं। इसके जो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। कुंडलियाँ की जो शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी से उसका जो है समापन भी होता है। चरण में जो है वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर जो इन वार्णिक छंदों का जो सही अनुक्रम कौन सा ये हो जाएगा, इंद्रवज्जा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। चरणों में जो है वर्णों की संख्या का जो क्रम है, इंद्रवज्जा 11 वर्ण, वसंत तिलका 14 वर्ण, मंदाक्रांता 17 वर्ण, शार्दूल, विक्रीडित 19 वर्ण। वार्णिक छंद में जो इसका जो है विचार होता है, ये हो जाएगा वर्ण का विचार होता है। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। वर्ण और मात्रा के जो विचार से छंद के 4 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त, मुक्तक छंद। वार्णिक छंदों में जो केवल वर्ण का जो विचार होता है, इन छंदों में वर्णों की जो संख्या और नियम का जो ध्यान रखा जाता है, चाहे जो करो सरड़ सरड़ तिहारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है, ये हो जाएगा उपेंद्र वज्जा। उपेंद्र वज्जा वार्णिक छंद है, इसके जो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। अन्य वार्णिक छंद है, इंद्रवज्जा में 11 वर्ण, वसंत तिलका में 14 वर्ण, मलनी में 15 वर्ण, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण, जबकि जो 26 सोरठा तथा रोला में मात्रिक छंद है। ये सभी वार्णिक जो छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। वार्णिक छंद में जो गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। मात्राओं में वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का जो एक एक गढ़ मान लिया जाता है। इन गढ़ों के अनुसार मात्राओं का जो क्रम वार्णिक छंदों में होता है, अतः इन्हें जो वार्णिक गढ़ भी कहते हैं। गढ़ में जो 3 वर्ण होते हैं, इस प्रकार यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, शगड़। इसका जो सूत्र है, या माता राजभान सलगा। दोस्तों, इस टॉपिक से हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो को डिस्कस कर लिया है, इस कंप्लीट जो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत लगी दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और जो है इसको कम से कम 10 बार हर वीडियो को देखिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से रट जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।